अस्सलाम वालेकुम। टीसीएल जैसा कि आप जानते हैं कि इस टाइम एसी में टॉप ऑफ द लाइन जा रहा है और टीसीएल के दो मेन मॉडल्स जिसमें टी3 प्रो और टी5 वॉक्सिन, इन दोनों को आज कंपेयर करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं ताकि अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। तो टीसीएल टी3 प्रो, आपको पता है एक सीरीज पिछले साल से चल रही थी जिसमें लास्ट ईयर में टी3 प्रो में आपको पता है कि B2, D2, C2 वाले मॉडल आ रहे थे। इस साल कंपनी ने उनको चेंज किया और उनमें जो नेम आ रहे हैं अब टीसीएल टी3 प्रो में 11, 12, 21। तो फीचर्स 100% सेम है, बट ये है कि जस्ट 11, 12 और 21 इसकी सीरीज है। और उसके बाद टी5 वॉक्सिन में दो 12 एंड 13 है। फीचर्स 100% सेम है। तो अब हम कंपेयर करते हैं कि टी3 प्रो में और टी5 वॉक्सिन में क्या डिफरेंस है। मेन डिफरेंस जो इसमें आता है वो टी3 प्रो में आपको पता है कंप्रेसर जो है वो टी3 है और टी5 वॉक्सिन में टी4 कंडीशन है। और टी5 वॉक्सिन में जो एक प्लस पॉइंट आपको मिलता है वो ये है कि वॉइस कंट्रोल का ऑप्शन इसमें मौजूद है जो कि टी3 प्रो में नहीं है। तो टी5 वॉक्सिन में आपको वॉइस कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आजकल लोग आकर सवाल करते हैं कि आया कि एयर कंडीशनर में एम्पेयर लॉक का ऑप्शन मौजूद है कि नहीं है। और एम्पेयर लॉक आपको पता है कि जिन्होंने सोलर प्लेट्स के ऊपर चलाना होता है उनके लिमिटेड वॉट्स होते हैं, तो उन्होंने उसको मद्देनजर रखते हुए अपने जो एम्पेयर है उनको लॉक करना होता है। अगर आपका सोलर प्लेट्स नहीं भी, सोलर सिस्टम नहीं भी, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चला रहे हैं, वापडा के ऊपर चला रहे हैं, तो उधर भी आपको ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में आपको कमी करनी पड़ती है, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो आपके बहुत ज्यादा आ सकते हैं। इसलिए एम्पेयर लॉक एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो एयर कंडीशनर्स में अब लोग डिमांड करते हैं। तो इसमें जो कंपैरिजन बनता है टी3 प्रो में और वॉक्सिन में वो ये है कि टी3 प्रो में जो एम्पेयर लॉक के लेवल्स हैं वो 3 हैं और मोस्टली जो एयर कंडीशनर्स हैं उसमें एम्पेयर लॉक के ऑप्शंस 3 ही आ रहे हैं। वाइल अगर आप टी5 वॉक्सिन की बात करें तो टी5 वॉक्सिन में 6 लेवल्स हैं जहां आप एम्पेयर्स को लॉक कर सकते हैं। उसके बाद सेल्फ क्लीन, टी3 प्रो में आपको पता है कि इंडोर सेल्फ क्लीन का ऑप्शन है, बट वॉक्सिन में आपको इंडोर और आउटडोर दोनों सेल्फ क्लीन में ऑप्शंस मिलेंगे। तो वॉक्सिन जो है वो एक अभी रिसेंटली कंपनी ने न्यू लॉन्चिंग है। अब पिछले साल आपको पता है कि टी5 स्मार्ट के नाम से आ रहा था, लेकिन कंपनी ने इस साल कुछ मॉडल्स ऐड किए हैं जिसमें वॉक्सिन, और इस वक्त तक हमने जो भी इसमें सेल्स की हैं, जो भी इसका फीडबैक आया है वो बहुत आउटस्टैंडिंग आया है। और टी3 प्रो आल्सो, इसमें जो कंपनी ने न्यू टेक्नोलॉजी ऐड की है उसका बहुत बेहतर रिजल्ट्स आ रहा है। बहुत से लोग आकर डिमांड करते हैं कि हमें लास्ट ईयर के मॉडल जिस तरह B2 या C2, D2 दे दें, तो वो मैं उनको यही एडवाइस करूंगा कि आप न्यू मॉडल में आए। इसी में भले आपको टी3 प्रो में 11 लेना है, 12 जो भी मिले, फीचर्स 100% सेम है। और अगर आपके पास बजट के ऊपर अगर हम बात करें तो टी3 प्रो एज कंपेयर टू वॉक्सिन आपको 25 to 30,000 कम रेट में मिलेगा और वॉक्सिन आपको पता है उससे थोड़ा सा महंगा है। तो अगर आपका बजट आपको इजाजत देता है तो आप जरूर वॉक्सिन की तरफ मूव करें क्योंकि उसमें जो फीचर्स हैं वो एज कंपेयर टू टी3 प्रो ज्यादा हैं और उसका फीडबैक भी बहुत अच्छा है। नो डाउट फीडबैक जो है वो आपको टी3 प्रो का भी, हम पिछले 3 to 4 ईयर से कंपनी के ये मॉडल जो है ये चल रहे हैं। नो डाउट के हर साल कंपनी उसमें एडिशन करती है, टेक्नोलॉजी को चेंज करती है। तो टी3 प्रो, अगर आपका बजट लिमिटेड है, अगर 160 के राउंड अबाउट आपका बजट है तो आप टी3 प्रो ले सकते हैं। अगर आपका बजट 180 के राउंड अबाउट है, 180 प्लस है, तो आप वॉक्सिन में जा सकते हैं। तो और अगर आप मेरी राय लेंगे तो मैं आपको वॉक्सिन का मशवरा दूंगा अगर आपके पास बजट है। अगर बजट नॉर्मल है तो फिर टी3 प्रो इज मच बेटर। और अगर हम इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस दोनों यूनिट्स की बहुत अच्छी है। और चंद फीचर्स हैं जो आपके सामने मैंने इनको बयान किया कि भाई उसमें टी4 आ जाता है, इसमें टी3 है। क्या कहते हैं, एम्पेयर लॉक के वॉक्सिन में 6 लेवल्स हैं, इसमें 3 लेवल्स हैं। तो ये चंद जो डिफरेंसेस है, उसमें वॉइस कंट्रोल का ऑप्शन है, इसमें वॉइस कंट्रोल का ऑप्शन नहीं है। तो प्राइस आपके सामने डिफरेंस आ गया। अब आपके लिए फैसला लेना आसान होगा कि आपको वॉक्सिन लेना है या टी3 प्रो की तरफ जाना है। शुक्रिया।